Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So this is sixth lecture of differentiation. In this lecture we are going to continue with derivatives of inverse trigonometric function and we will start logarithmic differentiation as well. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So लास्ट टू लेक्चर्स में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं एंड कुछ टाइप बचे हुए हैं जो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं. सो जैसे अभी आपके स्क्रीन पे जो एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है कि हम पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स क्वेश्चन एज इट इज 5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x डिवाइड बाय 13. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसके पहले के लेक्चर में हमने जब सॉल्व किया था यहाँ पे 5 साइन x और माइनस 12 कॉस x ऐसा कुछ दिया हुआ था. बट इस बार क्या दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 12x. सो ये तो हमें एक रिलेशन दिख रहा है ना. अगर मैं x को साइन x ले लूँ या कॉस x ले लूँ, सपोज x को अगर मैं साइन x कंसिडर करूँ तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये कहलाएगा कॉस एक्स. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लिखकर सारी चीजें सॉल्व करते हैं. हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा. देन हमारे पास रूट में क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो रूट 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. सो अंडर रूट क्या मिलेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास बचता है कॉस थीटा. सो क्वेश्चन में चेंज कुछ इस तरीके से आ जाता है. हम थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स. चेंज कुछ ऐसा है y इक्वल टू साइन इनवर्स, डिनोमिनेटर में सेपरेट कर रहा हूँ 5/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो गया कॉस थीटा माइनस 12/13 x मीन्स क्या हुआ साइन थीटा. सो अगर यहाँ पे कॉस के साथ में मुझे कॉस चाहिए और साइन के साथ में साइन चाहिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो अगर मैं यहाँ पे इसे साइन लिखता हूं, सी अगर इसे मैं साइन लिखूंगा तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बनेगी साइन ए इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ए इंटू साइन थीटा इस टर्म में आना चाहिए. सो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है साइन ए माइनस थीटा का. सो ये हमें हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा तो हम इस तरीके से इसे कन्वर्ट करते हैं. इसके लिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा. सो अगेन सब्स्टिट्यूशन, सी लेट साइन ए इक्वल टू 5/13 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ये 5/13 जो है इसको साइन ए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो इससे अब वैल्यू क्या बनेगी देखते हैं. सो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, दिस इज फॉर्मूला फॉर कॉस ए. सो चेक करते हैं कॉस ए आता है क्या. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर. सो इससे हमें मिलता है अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169. सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169 में से 25 गया, कितना बचेगा 144 डिवाइडेड बाय 169. सो इसका रूट लेने पे 12/13. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 12/13 है हमारे पास. सो वैल्यू क्या हो जा रही है यहाँ पर, अब देखेंगे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 को हमने लिखा साइन ए इंटू कॉस थीटा एज इट इज माइनस 12/13 को हम लिखेंगे कॉस ए. यहाँ पे 12/13 की वैल्यू कॉस ए आ रही है इंटू साइन थीटा. सो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है साइन इनवर्स साइन ए माइनस थीटा.
सो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, y इज इक्वल्स टू हमें मिलता है a माइनस थीटा। a तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 विच इज कांस्टेंट। सो जस्ट हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थीटा क्या है, साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल गेट dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a इज 0 माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर रहेगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन वन मोर क्वेश्चन। अब यहां पर सी, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, साइन कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। सो क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं? सो उसके लिए ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। सो देखते हैं हम कैसे बनता है क्वेश्चन। सो लेट y इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके हम लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर 1, देन डिवाइड बाय 1 प्लस 4x को लिख सकते हैं 2 पावर x स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर मिलेगा हमें 4 एंड 4 पावर x हो जाएगा ये। अब ये फॉर्मूले के जैसा हम कैसे बना सकते हैं, जस्ट 2 पावर x की जगह tan थीटा चाहिए था, तो सब्स्टिट्यूशन रहेगा पुट 2 पावर x इक्वल टू tan थीटा। सो इससे थीटा की वैल्यू क्या बनती है, थीटा हमें मिलेगा tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x। सो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाता है 2 एज इट इज, 2 पावर x को हम लिखेंगे tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन y is equals to sin inverse, this is formula for sin 2 theta, then sin inverse sin cancel, हमारे पास बचेगा y is equals to 2 theta। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, y is equals to 2, थीटा की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज tan इनवर्स 2x 2 पावर x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस स्टेज में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy by dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर एक्स स्क्वायर, देन इनटू फंक्शन के अंदर जाएंगे डी डी एक्स ऑफ 2 पावर एक्स। सो अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 पावर एक्स लिख सकते हैं हम, इंटू 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर एक्स इंटू लॉग 2। सो यहाँ पर अब ये 2 और 2 पावर एक्स लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई किए तो ये हो जाएगा 2 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 पावर x इंटू लॉग 2, ये तो हमारा y ही बन गया, मतलब सॉरी ये हो जाता है साइन y। अगर प्रूफ करने के लिए आता है, इन केस आप आंसर इतना ही रख सकते हो, बट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमने y अज्यूम किया था इसे, इट मीन साइन दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, साइन y इक्वल टू 2 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 पावर x। सो अगर प्रूव करने के लिए आता है तो इट इज नथिंग बट द साइन y इंटू लॉग 2, ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर। सो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, मैं सबसे पहले आपको उससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सी, tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। देन अगर फॉर्मूला ऐसा है tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू b, देन ये हो जाता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। सो इसको आपको याद रखना होगा, नीचे में 1 प्लस है तो ऊपर में माइनस आएगा। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 4x डिवाइड बाय 1 प्लस 21x स्क्वायर। आफ्टर दैट, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है
न्यूमरेटर में हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनका सब्सट्रैक्शन 4x हो और नीचे में यहाँ पे ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 21x² हो। सो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट कितना हो 21x² बट जिनका डिफरेंस 4x हो। सो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? 7 3 जा 21, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। सो ये हमें मिल गया नंबर। अब देख लीजिए 7 3 जा 21, x इंटू एक्स x² एंड 7 माइनस 3 4। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4x को हम लिखेंगे 7x माइनस 3x डिवाइड बाय 1 प्लस 7x इंटू 3x। सो आ गया इस टाइप में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। सो यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 3x। देन अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो tan इनवर्स 7x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 7x द होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 3x द होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x। देन 7x का डेरिवेटिव 7 अपॉन 1 प्लस 7 द स्क्वायर 49x² माइनस 3x द डेरिवेटिव इज 3 अपॉन 1 प्लस 9x²। सो ये रहेगा आंसर। आप इतने पे स्टॉप कर सकते हो, इसे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। देन चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 7x और नीचे में 1 माइनस में दिया हुआ है, मीन्स ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट 12x² हो बट जिसका समेशन 7x हो। सो ये हो जाएगा 4 3 जा, हमें पता है 4x प्लस 3x 7x होता है, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस चाहिए। सो हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 7x को हम लिखेंगे 4x प्लस 3x डिवाइड बाय 1 माइनस 4x इंटू 3x। 4x इंटू 3x कितना होता है? 12x²। जस्ट सेपरेट कर देंगे, हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 3x। सो अब इस स्टेज में आप डिफरेंशिएट करोगे तो मैं इस बार डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। सो आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 प्लस 16x² आना चाहिए आपका आंसर यहाँ पे, और यहाँ आना चाहिए 3 अपॉन 1 प्लस 9x²। सो आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये आंसर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें cot इनवर्स b sin x माइनस a cos x अपॉन 1 अपॉन a प्लस a sin x प्लस b cos x। दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला cot का नहीं tan का था, तो cot को tan बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं हम? रेसिप्रोकेट, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। सो हमने पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखा। सबसे पहले हम क्वेश्चन एज इट इज लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन एज इट इज लिखा, लेट y इक्वल टू, ये लिखना जरूरी है। देन नाउ रेसिप्रोकेट, किसे रेसिप्रोकेट करेंगे? एंगल को। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, cot इनवर्स a बाय b कैन बी रिटन एज tan इनवर्स b बाय a। अगर हम एंगल को रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाय b sin x माइनस a cos x। ये हो गया रेसिप्रोकेट करने के बाद। अब फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे तो था 1, हमें नहीं पता अब कैसे क्या सॉल्व किया जाए, बट इतना तो पता है, हमने जो फॉर्मूला देखा था यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे 1 है, इस पोजीशन में क्या चाहिए? 1 चाहिए। सो हमें क्या करना है? वहां 1 लेकर आना है। यहाँ पे क्या चाहिए? 1। 1 लाने के लिए क्या करेंगे? b sin x से डिवाइड। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय b sin x से डिवाइड कर देंगे। सो क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स c a sin x अपॉन b sin x प्लस b cos x अपॉन b sin x डिवाइड बाय b sin x बाय b sin x देन माइनस a cos x बाय b sin x। सो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर जगह पे b sin x से डिवाइड किया। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे sin x कैंसिल, b कैंसिल, अगेन यहाँ पे b sin x कैंसिल, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो जो बच रहा है उसे लिख लेंगे।
y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे बचता है a बाई बी प्लस cos अपॉन साइन इज व्हाट, इट इज cot x डिवाइड बाय 1 माइनस a बाई बी इंटू cot x। इस तरीके से आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? हम इसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई बी प्लस, ऊपर में प्लस है तो प्लस tan इनवर्स cot x। तो tan इनवर्स को हटाना है हमें, तो cot x को tan में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे tan इनवर्स a बाई बी एज इट इज, सो प्लस tan इनवर्स एज इट इज। cot को tan कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस x, तो ये हो जाएगा cot tan में कन्वर्ट। अब देखिए, सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई बी एज इट इज प्लस tan इनवर्स tan कैंसल, हमारे पास बचता है पाई बाई 2 माइनस x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स a बाई बी का डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट, यहाँ पे x दिख रहा है क्या कहीं? नहीं, तो x नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। पाई बाई 2 भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव 1, सो इसका आंसर रहेगा -1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर सी, हम बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं, सो इन्हें अच्छे से देखिए सो दैट आप अनसॉल्व क्वेश्चन को ट्राई कर पाओ, एंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अब न्यूमरेटर में देखिए कैसा दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में। अब इसको स्टार्ट कैसे किया जाए? सो अगर कंफ्यूजन है, सबसे पहले तो लेट y इक्वल टू हम लिख लेंगे, लिख लिया। अब उसके बाद कैसे स्टार्ट किया जाए नहीं पता, लेकिन ये तो पता है फॉर्मूले में यहाँ पे 1 प्लस या 1 माइनस नीचे में आता है, तो हम यहाँ पे 1 जनरेट करते हैं। 1 जनरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू, हमें लिखना होगा tan इनवर्स सी 5x माइनस 1 एज इट इज डिवाइड बाय, यहाँ पे 1 लाएंगे, तो 1 लाते हैं तो ये 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2, सो 1 प्लस 2, समझ लीजिए कि वहां पे 2 है प्लस 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 6x² पहले लिखा, माइनस x, और जो यहाँ का प्लस 2 है बाद में लिखा। इतना समझ में आया? अब उसके बाद tan इनवर्स सी 5x माइनस 1 एज इट इज 1 माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा 6x², फिर माइनस कॉमन निकला है तो प्लस x, एंड यहाँ पे माइनस कॉमन निकला है तो -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो इसे रफ में हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 6x² प्लस x माइनस 2, सो ऐसा नंबर जिसमें 6 2 जा -12 एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 4 जा -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 -12 होता है, एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 3x प्लस 4x प्लस -2, इसके फैक्टराइजेशन। देन दो की पेयर बनाएंगे, ये आप 10th में पढ़ चुके हो कैसे सॉल्व किया जाता है। देन 3x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1, देन इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन एंड 2x माइनस 1, देन रिपीटेड ब्रैकेट एक बार और एक बार आ जाएगा 3x प्लस 2। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 5x माइनस 1 एज इट इज 1 माइनस, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2। अब नीचे में माइनस है तो ऊपर में ये दो नंबर का सम आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 3x 5x, माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे ऊपर सॉरी प्लस है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है, हमने माइनस लिखा, सो -1 प्लस 2 इज +1, सो ऊपर में जनरेट हो गया है। सो अब लिखेंगे इसे y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2। अब उसके बाद हो गया, फॉर्मूले में आ गया है। अब इसे हम सेपरेट करेंगे, इसे लिखेंगे tan इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 3x प्लस 2। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इस स्टेज में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², बट x की जगह क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1। देन सिमिलरली यहाँ पे
1/1 प्लस 3x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, देन 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा एंड 1 प्लस 3x प्लस 2 का स्क्वायर। आप चाहो तो इतना ही रख सकते हो या आप चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप इतने पे ही आंसर अपना स्टॉप कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करेंगे? जब फंक्शन कुछ इस फॉर्म में रहेगा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई में है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन का पावर अगर आपको फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, तब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे लॉगरिथम की कुछ आइडेंटिटी यूज होगी। सी यहाँ पे जब फंक्शन का पावर फंक्शन है, ये पावर में चाहिए था, तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। इसे लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स सामने आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स। बेसिकली हम लॉग ए रेज़ टू द पावर बी की आइडेंटिटी यूज करें विच इज बी लॉग ए। एंड लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, लॉग ए इंटू बी अगर है और लॉग सेपरेट करना है तो क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। एंड लॉग ए बाई बी अगर हमें गिवन है तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। सो रिमेंबर, ये बेसिक 3 प्रॉपर्टी पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिख रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड, सो डरने की बात नहीं है, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू, पूरा क्वेश्चन एज इट इज, ब्रैकेट जरूरी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, देन क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। हमने क्वेश्चन लिखा। नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड, और टेकिंग लॉग, अगर हम लॉग ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, log y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देन क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पावर 1/3, क्यूब रूट को पावर 1/3। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5 जा स्क्वायर और पावर 1/3 देंगे तो 2/3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को लिखेंगे हम, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, पावर 3 था बट स्क्वायर रूट मतलब 1/2, ये हो गया इस तरीके से। अब हम लॉग सेपरेट करेंगे तो इसे लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सो लॉग ऑफ न्यूमरेटर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इंटू है इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 का पावर 2/3, फिर डिवाइड है, डिवाइड मतलब माइनस लॉग ऑफ, लॉग सेपरेट कर रहे हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2, ये हो गया लॉग सेपरेट। सो अब पावर हम सामने लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल्स टू, ये 2 जो है होल ब्रैकेट का स्क्वायर था, 2 सामने आ जाएगा, इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2/3 आगे आ जाएगा, देन लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 एंड माइनस 3/2 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हो गया सिंप्लीफाई, अब डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव जो होता है वही log y का होगा। log y का डेरिवेटिव इज 1/y, देन फंक्शन के अंदर जाओ, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट, log का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x मीन्स 1/x स्क्वायर प्लस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x प्लस 2/3, यहाँ पे log का डेरिवेटिव होगा 1 ब्रैकेट मतलब एक्स क्यूब प्लस 5 और देन इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3/2, log का डेरिवेटिव होगा 1/2x स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x। अब इसे थोड़ा बेटर वे में लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स, y को हम दूसरी साइड में भेजेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 2 इंटू 2 4x बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 3, देन प्लस 2 इंटू 3, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाता है, सो 2x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 5, देन माइनस ये 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। देन लास्ट स्टेप रहेगा y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह हम ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, आपको पूरा ब्रैकेट लिखना होगा एंड देन इसे हम फिर से रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट किया जाता है। इस स्टेप में आप आंसर नहीं रोकोगे, y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी होगी। देन वन मोर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर वे में हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, लेट y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, देन इन टू, आप देखो यहाँ पर tan x का पावर x बाई 2 दिया हुआ है, देन डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 है एंड इन टू कॉस क्यूब एक्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग, सो इससे क्या मिलेगा, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ होल ब्रैकेट e रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू tan x पावर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 3 बाई 2 इंटू कॉस क्यूब एक्स। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। सो यहां पर हम लिखेंगे log ऑफ न्यूमरेटर, log y एज इट इज log ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, e पावर एक्स स्क्वायर इंटू tan x द पावर x बाई 2, देन माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो मल्टीप्लाई में दिए हुए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3 बाई 2 इंटू कॉस क्यूब एक्स। सो देन यहाँ पे log सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे log y एज इट इज log ऑफ e पावर एक्स स्क्वायर इंटू की जगह प्लस log ऑफ tan x रेज़ टू द पावर x बाई 2, देन माइनस यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे log ऑफ इंटू है तो प्लस होगा, बट बाहर के माइनस से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस log ऑफ कॉस क्यूब एक्स। अब हम पावर आगे ला सकते हैं, सी एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाई 2 इंटू लॉग ऑफ tan x, देन माइनस 3 बाई 2 आगे आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा, log ऑफ cos x। अब इस स्टेज में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएशन का पार्ट मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ इसमें। रिमेंबर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 अपॉन वाई, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग ऑफ tan x का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan x, और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, ठीक है। फिर प्लस ये हो गया, फिर सेकंड पार्ट एज इट इज, उसमें log ऑफ tan x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, देन माइनस 3 बाई 2 log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस 3 एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। इसे सिंप्लीफाई करना और रीअरेंज करने का काम आपके ऊपर, आपको इसे आगे सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट अगेन इसे डिफरेंशिएट करना है। सो यहां पर आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर हम y इक्वल टू क्वेश्चन को लिख लेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ज़ा पावर 3 बाई 2, देन इंटू 2x प्लस 3 ज़ा पावर 5 बाई 2 इंटू 3x प्लस 4 ज़ा पावर 2 बाई 3, देन टेकिंग लॉग, सो लॉग लेंगे तो क्या होगा, log y इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 log ऑफ
एक्स प्लस 1 प्लस 5/2 log of 2x plus 3 and plus 2/3 log of 3x plus 4। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसे डिफरेंशिएट करना है। एंड देन दिस इज न्यू कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि जब नंबर्स जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है, अभी तक हमने देखा था सब इनटू में या डिवाइड में थे, अब यहाँ पे न्यू केस आ जाता है, एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में है। सो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए। एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे आप शेयर कर सकते हैं विद अ हैशटैग डिजिटल अलायंस। आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.